हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। ये क्लास 12 बायोलॉजी का मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए चैप्टर का एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है मेसेल्सन्स और स्टेल एक्सपेरिमेंट से भी नाम से है जाना जाता है इसको। ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशंस का ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, कि सच में डीएनए रेप्लिकेशंस होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। ध्यान देना, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। इसका हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना पड़ेगा कि सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। बात समझिएगा, होता ये है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का जो ये स्कीम है ये 1958 में किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ही दिया गया था कि डीएनए रेप्लिकेट करती है। डीएनए रेप्लिकेट करती है कहने का मतलब ये है कि डीएनए से क्या बनता है? आपका डीएनए बनता है। लेकिन सर डीएनए से डीएनए बनता है, लेकिन ये किस तरह से होता है? सेमी कंजर्वेटिव है। थोड़ा सा सेमी कंजर्वेटिव को आप समझ लीजिए कि होता क्या है सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव को समझने से पूर्व आपको ये समझना पड़ेगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशंस होता है ये पहले क्या था ना, कि हाइपोथेसिस था कि कोई कहता था कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता है, कोई कहता है कि नहीं डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव होता है, और किसी का कहना था डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। तो ये दोनों जो हाइपोथेसिस चल रहा था ये पूरी दुनिया में, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है मेसेल्सन्स और स्टेल का एक्सपेरिमेंट, ये 1958 में किया गया, 1918 में, हाँ 1958 में। लेकिन इससे पहले लोगों का क्या मानना था? सो देखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशंस का 3 मेथड था। पहला जैसे हम लिख देते हैं 3 मेथड्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस। इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे पूरी दुनिया का मानना था, कुछ लोगों का मानना था ऐसा कि ये कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? कंजर्वेटिव। कुछ लोगों का मानना था ये डिस्पर्सिव होता है। ये कैसा होता है? डिस्पर्सिव। और कुछ लोगों का मानना था ना ही कंजर्वेटिव ना ही डिस्पर्सिव, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। हाँ, लेकिन पता है ये सेमी कंजर्वेटिव वाला बात अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यही सही है। ये हम लोगों को पता है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि अभी हम लोग कब जी रहे हैं? 2025 में जी रहे हैं, इसीलिए हम लोग को पता है सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन 1958 से या इससे पहले किसी को नहीं पता था कि ये कंजर्वेटिव था कि डिस्पर्सिव था कि ये सेमी कंजर्वेटिव था। तो यही मैं एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं कि कुछ लोगों के कंजर्वेटिव मतलब क्या मानना था, कुछ लोगों का डिस्पर्सिव मतलब क्या मानना था, सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या मानना था। हालांकि ये दोनों तो गलत था, ये सही था मेरा, और इसी को आज साबित करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट से। हाँ, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव को समझिएगा क्या होता है। हम बोलें कि एक डीएनए है आपका, मान लीजिए ये वाला, और एक डीएनए से डीएनए जब रेप्लिकेशंस होता है तो 2 डीएनए आपका बनता है ना। तो कंजर्वेटिव का कहना था कि 2 डीएनए जब बनता है तो 2 डीएनए में एक डीएनए का दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग होता है, और दूसरा डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या होता है? पेरेंट से मिलता जुलता है। मतलब 2 डीएनए बना, उनमें से देखो तो ये वाला जो डीएनए दिख रहा है ये इससे पूरा पूरा मिल रहा है ना। इसलिए कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा कंजर्व हो रहा है। कंजर्व मतलब पूरा संरक्षित रह रहा है। मतलब ये वाला जो पेरेंटल डीएनए था इसका दोनों स्ट्रैंड क्या है? इसमें कंजर्व रह रहा है, और न्यू वाला जो बन रहा है वो बिल्कुल न्यू बन रहा है। ये कंजर्वेटिव था। और बहुत लोगों का मानना ऐसा था कि रेप्लिकेशंस जो डीएनए में होता है वो कंजर्वेटिव था। कुछ लोगों का मानना था डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव थोड़ा सा क्या होता है समझिएगा। डिस्पर्सिव ये है कि मान लीजिए एक पुराना वाला डीएनए, इसको पेरेंटल डीएनए बोलें, इस डीएनए से 2 को नया डीएनए बनेगा ना, तो इसमें क्या होगा कि कुछ पोर्शन डीएनए का, कुछ न्यूक्लियोटाइड आपका पुराना वाला रहेगा और कुछ नया वाला रहेगा। तो इसको कैसे दिखाते हैं देखिएगा। देखो, कुछ नया वाला ऐसे बनेगा और कुछ पुराना वाला इसी में इंजेक्ट रहेगा। देखिए इसी में, मतलब दोनों अगर इसको हम बनाएं तो ऐसे बनेगा। देखिए सिमिलरली एक और यहाँ बनेगा इसी के जैसा। मतलब कुछ लोगों का मानना था डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव कहने का मतलब है कि इसका जो दिखा जाए स्ट्रैंड में, तो नया वाला डीएनए में नया वाला जो डीएनए है आपका, इसमें पुराना वाला का स्ट्रैंड टूट के आ रहा है और नया वाला भी स्ट्रैंड है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ना ही ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो मेरा होता है, सो देखिएगा एक पुराना डीएनए हम यहाँ बना रहे हैं, है ना। ये पुराना डीएनए है, इससे 2 को नया डीएनए बनेगा और 2 को नया डीएनए,
तो दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पुराना वाला रहेगा और एक एक स्ट्रैंड क्या है, नया वाला रहेगा। एक एक स्ट्रैंड क्या रहेगा, नया वाला रहेगा। ये पूरे कुछ लोगों का मानना था। और यही तीनों में क्या चल रहा था, हाइपोथेसिस चल रहा था कि एक्चुअली होगा क्या तीनों में। और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था किसने, मैसेल्सन और स्टेल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 1958 में किया था। हम देखो एक्सपेरिमेंट का हम डायरेक्ट फाइनल आपको रिजल्ट बता देते हैं और टारगेट मेरा रहेगा वही प्रूव करने का। और सुनना, एक मेरा वो टारगेट रहेगा ये दोनों को गलत साबित करने का। मतलब मेरा टारगेट दो है, सबसे पहले हम बताएं कि यही सही है और इसको सही साबित भी करना है, और ये कंजर्वेटिव और किसको डिस्पर्सिव, इसको गलत भी साबित आपको करना है। बात समझ में आ रहा है ना कि क्या हम बोल रहे हैं, इसको गलत भी साबित करना है, इसको क्या करना है, सही साबित करना है। तो चलो हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। हम क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ था एक्चुअली किसके द्वारा, मैथेल्स के द्वारा। तो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हालांकि अगर इसको आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए कि कैसे है सो। तो ये वाला हम इसको मिटाते हैं और बाकी ये दोनों को रहने देते हैं ताकि हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे होता है सो। थोड़ा सा समझना, पता है वो भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसमें कुछ टूल्स ली जाती है, क्या क्या इस्तेमाल किया वो देखना, ताकि हम एक्सपेरिमेंट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वेश्चन यहीं से आता है। देखो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट आपको नहीं आएगा, ये पूछेगा आपको कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या एक्चुअली लिया गया था एज ए टूल्स। तो समझना जो टूल्स ये दोनों के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट जो टूल्स था ये यूज किया था एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इसका उन्होंने यूज किया था ई कोलाई बैक्टीरिया का। दूसरा जो टूल्स उन्होंने यूज किया था वो नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स यूज किया था, नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स यूज किया था। अच्छा, नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स जो यहाँ यूज किया था वो कौन कौन किया था, ये N15 और N14 का यूज किया था। जब थोड़ा सा नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स आ ही गया तो जरा सा देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स होता क्या है सो। हाँ देखो, नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स आप लोग 3 पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कौन कौन होता है समझिएगा। एक होता है आपका N14, N15 और N16। कैसे है ये आइसोटॉप्स समझना जरा सा, केमिस्ट्री वाले सर आपको बताए होंगे कि आइसोटॉप्स जो होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम होता है। तो देखो सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होता है, सेम होता है। तीनों में हम प्रोटॉन सेम किए, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है इसमें जो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 7, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। और जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को चेंज किए तो ऑटोमेटिक इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मास देखो इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16। मतलब सिंपल सी बात है, इन तीनों नाइट्रोजन बेसिस में देखा जाए तो इसका कितना है 15, इसलिए N15 इसको बोलें, इसका कितना है 14, इसलिए इसको क्या बोले N14 और N16। जरा सा देखा ना, यहाँ पर जो इन्होंने यूज किया है वो नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स कौन कौन यूज किया है, N15 वाला यूज किया है और N14 वाला यूज किया है। अच्छा, सिंपल से अगर पूछा जाए इन दोनों में से कौन हैवी होगा और कौन ये होगा, तो जरा सा आप बताइए तो कौन हैवी होगा इसमें। तो देखना सबसे ज़्यादा हैवी तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा लाइट होगा ना। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, सो जब ये लाइट होगा तो इसका यहाँ पर थोड़ा हैवी और लाइट वेट का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है। तो ये वेट पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। वेट का कैसे इस्तेमाल किया है इस एक्सपेरिमेंट में ये हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिएगा कि ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा क्या है, हल्का है। इतना आप समझ करके चलिएगा। आप बोलेंगे सर रीजन, तो रीजन ये है आपका कि इसका मास नंबर कितना है 14, इसका कितना है 15। अब बोलेंगे सर इसका काहे ने इस्तेमाल किया, तो सुनो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और जल्दी क्या हो जाती है, ये जल्दी रेडियो एक्टिव हो जाती है, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये दोनों का इस्तेमाल किया। तो टूल्स में देख लीजिए किसका किस समय इस्तेमाल किया उन्होंने। तो पहला जो टूल्स का इस्तेमाल किया है ई कोलाई बैक्टीरिया का, दूसरा नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया। आगे देखना, आगे जो इन्होंने इस्तेमाल किया है यह है सीजियम क्लोराइड। इसका सॉल्यूशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसका सॉल्यूशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है सेंट्रीफिकेशन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया है, सेंट्रीफिकेशन के लिए। हाँ, सेंट्रीफिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया उन्होंने, सीजियम क्लोराइड। अच्छा, सीजियम क्लोराइड क्यों लिया उन्होंने सेंट्रीफिकेशन के लिए, सेंट्रीफिकेशन के लिए सीजियम क्लोराइड इसलिए लिया क्योंकि सीजियम क्लोराइड जो होता है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड का। देख लिए क्या क्या लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया का लिया, नाइट्रोजन आइसोटॉप्स लिया और साथ साथ में क्या लिया उन्होंने, सीजियम क्लोराइड लिया। अब चलो हम एक्सपेरिमेंट एक एक करके दिखाते हैं। आप यहाँ सवाल करेंगे सर कि ई कोलाई बैक्टीरिया का ही इन्होंने क्या है इस्तेमाल किया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें जो होता है ये शॉर्टेस्ट पीरियड में क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट में क्या हो जाता है इसमें
रेप्लिकेशंस कंप्लीट हो जाता है तो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी कराने में क्या होता है, इसको ईजी होता है। हाँ, तो चलो हम इसका इस्तेमाल करके इस एक्सपेरिमेंट को करके आपके सामने दिखाते हैं और ये साबित करके दिखाते हैं, ना ही कंजर्वेटिव होगा ना ही डिस्पर्सिव होगा तो होगा क्या आपका, तो सेमी कंजर्वेटिव होगा। ज़रा सा ध्यान देना, हम आगे क्या बता रहे हैं। सो देखो, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, इसको एक मीडियम में सबसे पहले ग्रो किया जाता है। हम स्टेप्स में देखते हैं सारा स्टेप्स को एक एक करके। हाँ, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, स्टेप 1 में ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है एक मीडियम में इसको ग्रो किया। हाँ, ग्राउंड किया एक मीडियम में। उस मीडियम जो था वो था अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड में अभी हम बोले थे कि इन्होंने ई कोलाई के अलावा जो नाइट्रोजन का 2 आइसोटोप्स इस्तेमाल किया है। एक आइसोटोप्स उन्होंने इस्तेमाल किया है 14 और दूसरा क्या इस्तेमाल किया है 15। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड लिया है इसमें से कौन सा नाइट्रोजन लिया है, तो नाइट्रोजन इसमें 15 लिया है। हम थोड़ा सा कलर कोड का इस्तेमाल करेंगे। हम जहाँ जहाँ 15 लिखेंगे उसको हम रेड से दिखाएंगे, जहाँ जहाँ 15 से लिखेंगे वहाँ हम किसको दिखाएंगे, रेड से। जहाँ जहाँ 14 में लिखेंगे तो वहाँ हम किसे दिखाएंगे, ब्लू से। तो यहाँ भी हम रेड से लिख देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इन्होंने 2 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया है, ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, तो उनमें से 15 बोला। सबसे पहला जो मीडियम इन्होंने इस्तेमाल किया फर्स्ट स्टेप में ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो किया। उसमें जो मीडियम लिया गया वो किसका लिया गया, अमोनियम क्लोराइड का। और इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो कैसा वाला था, तो नाइट्रोजन आपका था 15 वाला। इतना समझिए। ग्रो कराने के बाद होगा क्या, जरा सा देखना होगा कि ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है ये आइसोटोप्स नेचर में होता है और ये जाएगा। और ई कोलाई का बैक्टीरिया, देखो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए होता है। हाँ, और इसके डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस होता है, आपको भी पता होगा। तो ये नाइट्रोजन बेसिस में कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बाद इसके डीएनए में, किसका डीएनए में, ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में क्या कॉर्पोरेट हो जाएगा, इसमें जो कॉर्पोरेट हो जाएगा वो N15 कॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब शामिल हो जाएगा उसमें। तो ज़रा सा देखो, हम यहाँ रेड कलर का एक डीएनए बना रहे हैं। तो रेड कलर का डीएनए बना दिए, कहने का मतलब है रेड हम किससे सिंबलाइज किए हैं, तो N15 से। तो N15 को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, N15 यहाँ पर है। यहाँ पर 2 बार N15 लिख रहे हैं क्योंकि डीएनए का जो है दोनों आपका स्ट्रेन कैसा है, N15, दोनों में क्या अभी एब्जॉर्ब हुआ है, N15 है। तो N15 को हम यहाँ पर लिख दिए और दोनों स्ट्रेन को हम रेड से बनाए हैं। रेड से इसलिए बनाए हैं हम आपको ताकि पता चल सके कि दोनों स्ट्रेन में क्या अभी एब्जॉर्ब हो गया है, N15 एब्जॉर्ब हो गया। हम जानते हैं ये जो आइसोटोप्स है ये अनस्टेबल होता है और नाइट्रोजन से एब्जॉर्ब कर जाती है। ये एब्जॉर्ब कर गई और एब्जॉर्ब करने के बाद ये दोनों को क्या कर दी, रेड कर दिया। फिलहाल इतना समझ रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये जो दिख रहा है इसको अबर ग्रो कर दिया 20 मिनट के लिए। हाँ, दे देना। हाँ बिल्कुल देना। देखिएगा ये जो N15 वाला है ये आपको दिख रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना तो डायरेक्ट उसको ऐसा नहीं दिखा था। वो एक्सपेरिमेंट एक मीडियम में कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट जब मीडियम में कर रहा था तो अभी भी हम बताएं कि 2 टूल्स ये लिया है और तीसरा टूल्स वो लिया था सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, तीसरा टूल्स उन्होंने क्या लिया था, सीजियम क्लोराइड था। तो ज़रा सा देखना, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर N15 है, N15 का जो डायरेक्ट डीएनए हम बना दिए उसको अभी ये नहीं आया था, उसका एक्सपेरिमेंट देखो उसको क्या मिला था। मान लिया जाए अगर एक सेंट्रीफिकेशंस के लिए एक बीकर लिया जाए और इस बीकर में क्या भर दिया जाए, सीजियम क्लोराइड। और सीजियम क्लोराइड ये क्या है, सीजियम क्लोराइड एक मेरा सॉल्यूशंस है, एक कल्चर है और इसमें हम भर करके ये जो अभी दिख रहा है, अभी हम जो ई कोलाई बैक्टीरिया रखे हैं सो कहाँ रखे हैं, मीडियम में। इस मीडियम से निकाल करके और इसमें भर दिया जाए और इसमें भरने के बाद इसमें क्या भर दिया जाए, सीजियम क्लोराइड, और इसको सेंट्रीफिकेशन कर दिया जाए। और सेंट्रीफिकेशन जब करने लगा तो इसको ऐसा दिखा कि पता है नीचे साइड एक ठो प्लेट के जैसा अपीयर आया। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि उसको डायरेक्ट ये नहीं आया था उसमें एक्सपेरिमेंट में, ये हम आपको बता रहे हैं। उसको जो एक्सपेरिमेंट में आया था वो ये आया था और इससे वो ये डिसाइड किया था। कैसे समझिएगा, वो जो बीकर दिख रहा था उसमें क्या था, इसके कल्चर में ये जो कल्चर है आपका सीजियम क्लोराइड वाला, इसमें आपका एक प्लेट के जैसा अपीयर हुआ, पट्टी के जैसा, एक पट्टी के जैसा अपीयर हुआ और वो अपीयर जो हुआ सो बॉटम के नज़दीक हुआ, मतलब नीचे हुआ। अच्छा, इससे ये साबित हुआ कि ज़रा सा देखना ये दोनों में भारी ये है, ये ज़्यादा भारी है, तो ये भारी है तो नीचे न जाएगा। अब हम सेंट्रीफिकेशन करेंगे इसके क्लोराइड में, सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो सेंट्रीफिकेशन करने का मतलब ये होता है कि जो हल्का है वो ऊपर चल जाएगा और जो नीचे है वो क्या चल जाएगा, जो भारी है वो नीचे चल जाएगा।
तो हम क्या बोले थे कि इसका ई कोलाई के बैक्टीरिया में क्या एब्जॉर्ब हो गया है, तो ये एब्जॉर्ब हो गया है N15 एब्जॉर्ब हो गया। जब N15 एब्जॉर्ब हो गया तो ये तो भारी है, तो ये तो नीचे चल गया, इसलिए यहाँ नीचे में एब्जॉर्ब हो गया क्या, N15। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हो गया, ये जरा सा देखना, ये जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये बीकर है, सेंट्रीफिकेशन को दिखा रहा है। तो ये जो पट्टी दिख रहा है वो किसका है, N15 का है, तो यहाँ N15 लिख देते हैं, कौन दिक्कत, ये N15 है, N15 एब्जॉर्ब हो गया, नीचे दिख गया। अब देखो उसको पता चला कि N15 है, इस बात से वो उन्होंने ये डिसाइड किया। तो उसको कैसे पता चला N15 है, क्योंकि ये नीचे चल गया, और नीचे है तो मतलब भारी तब ना नीचे गया, इसलिए उन्होंने डिसाइड करके बताया कि N15 ही है जो नीचे गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन, अब क्या किया, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया, फिर से ध्यान देखना, 20 मिनट तक छोड़ा नहीं। ये जो सेंट्रीफिकेशन है, सेंट्रीफिकेशन करने के बाद ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया इसको निकाला गया, और निकालने के बाद एक नया मीडियम में रख दिया गया। अबर जो है सो ये मीडियम जो हम रखे थे N15 वाला, इस मीडियम को चेंज कर दिया और अबर मीडियम रख दिया N14। अबर मीडियम क्या कर दिया, N14 दैट मीन्स द अमोनियम जो क्लोराइड है उसमें जो N लिया गया वो कैसा लिया गया, N14 वाला लिया गया, चेंज कर दिया, यहाँ से निकाल लिया गया बैक्टीरिया। ध्यान देने के बाद नया बैक्टीरिया नहीं डाल रहा है, यही वाला निकाल करके ये वाला मीडियम में ग्रो कर दे रहा है। जब इसमें ग्रो करेगा तो जरा सा समझना, हम क्या बोले कि जब रेप्लिकेशन डीएनए करती है तो ये वाला डीएनए अगर क्या रेप्लिकेशन के डिसाइड करेगी, रेप्लिकेशन करेगी इसमें, रेप्लिकेशन करके कितना डीएनए बनेगा, दो बनेगी ना। अब 2 है तभी ये टेम्पलेट भी डिसाइड कर रहा है। और हम बताए थे कि डीएनए जब बनता है तो एक डीएनए से कितना डीएनए बनता है, 2, तो ये टेम्पलेट की डिसाइड करती है, और 2 नया यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। तो जरा सा देखना कि अभी टेम्पलेट के डिसाइड करता और नया जब बनता, तब तक यहाँ पर हम क्या नया बनने जा रहा था, रेप्लिकेशन कर रहा था, तब तक हम N14 में डाल चुके हैं। जब N14 में डाल चुके हैं तो होगा क्या, तो पहले उसको क्या मिला वो लिख लेते हैं, फिर यहाँ हम छापेंगे। उन्होंने ग्रो करने के बाद फिर से वो कल्चर मीडिया में ले गया, वो भी किसका, सोडियम क्लोराइड में। तब उन्होंने देखा कि बीकर में पता है ये जो नीचे आ रहा था ना उस समय, अगर नीचे ना आ करके पट्टी जो आ रहा है सो बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है। बोलेंगे भाई साहब यहाँ तो नीचे आ रहा था, यहाँ तो बीच में आ जा रहा है, मतलब ये जो प्लेट जो आ रहा है, ये जो पट्टी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बीच में। इससे क्या साबित हुआ पता है, इससे ये साबित हुआ कि ये N14 वाला जो यहाँ एब्जॉर्ब हुआ होगा, और N14 वाला जब एब्जॉर्ब हुआ होगा तो ये तो हल्का है, ये तो जाना चाह रहा होगा ऊपर, और N14 वाला पहले से एब्जॉर्ब है और ये जाना चाह रहा होगा नीचे, तो नीचे ऊपर करके तो दोनों अगर देखा जाए तो हाइब्रिड बन गया, और हाइब्रिड ये बीच में रह गया। ये बोल रहा था ऊपर, अरे बोल रहा था नीचे, तो बीच में रुक गया। अब बीच में रुक गया इसलिए बीच में आया। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो बनेगा, ये जो रेप्लिकेशन हो करके 2 जो डीएनए बन रहा है, इसमें N14 भी है और N15 भी है, दोनों ने बन रहा है। जरा सा देखो तो, इसका कहने का मतलब है कि N14 भी है और N15 है, तो मतलब दोनों बना देते हैं। तो दोनों देखो ऐसे ही बना है। देखो एक स्ट्रैंड आपका कौन है, 15 वाला, और एक स्ट्रैंड कौन है, 14 वाला। ये जो रेड वाला दिख रहा है वो किसका है, 15 वाला है, N15 वाला है, N15। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है वो N14 वाला। सिमिलरली इसमें है, मतलब ये जो पट्टी दिख रहा है, ये पट्टी है आपका N14 का, और साथ साथ में ये वाला पट्टी क्या है, N15। मतलब दोनों मिक्स है, तो दोनों मिक्स को हम दिखा देते हैं दोनों पेन से। समझ में आया, ये बीच में है। अच्छा जरा सा देखना, हम यहाँ अगर डिस्पर्सिव वाला को लेकर के चलते, जरा सा देखो डिस्पर्सिव वाला लेकर के चलते तो क्या होता। हाँ सॉरी, ये वाला हमको गलत भी साबित करना, एक बात ध्यान रखना, हम कंजर्वेटिव यहाँ लिखे हुए हैं, इस कंजर्वेटिव वाला लेकर के चलते तो कंजर्वेटिव कहता है कि 2 को बनता और दोनों बनता अलग अलग, एक पुराना रहता और एक नया रहता, एक पुराना रहता और एक क्या रहता, बिल्कुल नया रहता। जब एक पुराना रहता और एक नया रहता, यहाँ वाला यही केस में ला करके रखते तो देखो यहाँ कैसे बनता सो, तो देखो ऐसे बनता, एक पुराना और एक पूरा नया, मतलब नया। तो जरा से देखो यहाँ पे पुराना का पुराना पूरा आता है, ये 15 वाला रहता और एक किसका रहता, 14 वाला। तो ये 15 वाला और 14 वाला जब रहता तो ये अलग यहाँ पर बनाता, मतलब यहाँ पर एक अलग पट्टी आता किसके लिए, 15 के लिए, वो भी नीचे आता, और 14 के लिए कहाँ आता है, ऊपर आता, अलग पट्टी आता है। लेकिन हो क्या रहा है, ना अलग ये आ रहा है ना अलग ये आ रहा है, आ जा रहा है बीच में। मतलब ये बात गलत है, कंजर्वेटिव वाला बात क्या है, सरासर गलत है। अगर ऐसा रहता तो ऐसा ना आता, तब मतलब बच गया मेरा डिस्पर्सिव वाला और एक बच गया सेमी कंजर्वेटिव वाला। दोनों में से तो एक होगा, और दोनों में से क्या होगा अभी सोच लो, नहीं पता है, हमको पता है बट अभी सोच लो नहीं पता है, या तो डिस्पर्सिव होगा या तो क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। लेकिन फिलहाल आप ये सोचिए कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा भी हो, है ना, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन ये तो हम जान गए कि दोनों आ रहा है, पुराना वाला भी आ रहा है और नया वाला भी आ रहा है। अब समझिएगा
पता है यहाँ से जो यहाँ तक जो मीडियम लिया गया, एक बार जो रेप्लिकेशन हुआ, एक डीएनए से 2 डीएनए जो रेप्लिकेशन हुआ, इसमें जो टाइम लगा वो 20 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 20 मिनट। और हम पहले बोले थे कि ई कोलाई बैक्टीरिया कितना मिनट में करता है? 20 मिनट में रेप्लिकेशन करता है। तो 20 मिनट यहाँ से यहाँ तो उन्होंने ग्रो किया। अब सुनो, अब क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ तो हम मीडियम चेंज कर रहे थे, मतलब 15 वाला से 14 वाला में ले जा रहे थे। अबर मीडियम उन्होंने चेंज नहीं किया, अबर वही मीडियम में 20 मिनट के लिए और छोड़ दिया। मतलब 20 मिनट मैंने एक उठो रेप्लिकेशन कर लिया, 20 मिनट में एक बार रेप्लिकेशन कर लिया, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बना लिया। अब देखें कि हाइब्रिड आ गया। ये जो नाम है ये दोनों है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड डीएनए कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड डीएनए। और आपका बुक में हाइब्रिड डीएनए के अलावा इसका नाम एक और लिखा गया है, इंटरमीडिएट डीएनए। इसका क्या है? इंटरमीडिएट डीएनए। अच्छा, ये नीचे क्या है? तो ये हैवी डीएनए नहीं है, जरा देखो तो। हैवी मतलब भारी रे, हैवी डीएनए नहीं है, ये हैवी डीएनए है, क्योंकि ये इसलिए नीचे चल गया। और यहाँ वाला क्या है? बीच में है ये, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डीएनए या तो हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसमें दोनों है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पर तो मीडियम चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ मीडियम हम नहीं चेंज करेंगे। इसी वाला मीडियम में 20 मिनट के लिए और छोड़ दिया जाता है, मतलब ए वाला मीडियम में 20 मिनट के लिए क्या है? और छोड़ दिया जाता है। जब 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आता है। सो यहाँ लिख देते हैं 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, यहाँ 40 मिनट डायरेक्ट कर देते हैं। 40वां मिनट में होगा क्या कि ये वाला डीएनए से फिर नया बनेगा और ये वाला डीएनए से फिर नया बनेगा। जब इस वाला डीएनए से नया बनेगा तो पुराना वाला डीएनए टेम्पलेट के जैसे ऐड करेगा। तो देखो ये टेम्पलेट के जैसे ऐड करेगा, तो एक साइड टेम्पलेट इसका ब्लू है और एक साइड क्या है? रेड है। तो चलो यहाँ पर हम ब्लू कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो जरा सा देखना होगा क्या होगा, ये कि अगर जो कौन सा मीडियम में अभी भी किस में डुबोया है? अभी भी 14 वाला में डुबोया है, तो अभी भी 14 एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो नया जितने भी कंप्लीमेंट्री मेरा स्ट्रेन बनेगा सब 14 वाला नहीं बनेगा। यहाँ भी 14 वाला बनेगा, यहाँ भी 14 वाला बनेगा, यहाँ भी 14 वाला बनेगा, यहाँ भी 14 वाला बनेगा। अब यहाँ से देखना 2 डीएनए यहाँ से बन रहा है, एक ये वाला और ये वाला, और 2 डीएनए यहाँ से बन रहा है, ये वाला, ये वाला। और जब बनाते हैं चारों डीएनए तो चारों डीएनए देखो कैसा बनता है। सबसे पहले देखो एक स्ट्रेन इसमें नया वाला बनेगा और एक पुराना वाला, लेकिन इसमें देखते हैं दोनों नया वाला बन रहा है। दोनों क्या बन रहा है? नया वाला। इसमें भी एक नया वाला और एक क्या बन रहा है? पुराना वाला। लेकिन इसमें देखो तो दोनों का दोनों क्या है? नया वाला बन रहा है। मतलब सर यहाँ जब चेक करने गए हैं तो अगला जनरेशन में अगर हम इसका नाम दें जनरेशन 1 और इसका नाम दें जनरेशन 2, तो दूसरा जनरेशन में ये आया कि 4 ठो मेरा डीएनए आया। 4 डीएनए में से हुआ क्या कि 2 डीएनए तो बिल्कुल और बिल्कुल न्यू आ गया है। 2 डीएनए दिख रहा है ना, और इन दोनों डीएनए में दोनों मेरा स्ट्रेन क्या है? N14 है, तो दोनों स्ट्रेन को मैं N14 कर दें। लेकिन ये जो 2 डीएनए दिख रहा है, ये 2 डीएनए में एक मेरा है N14 और एक मेरा क्या है? N15। पता ये रिजल्ट हम पहले बता दिए आपको, लेकिन ऐसा नहीं, उसको ये बीकर में आया था। ये जो दिख रहा है ना बीकर, इसमें हुआ था क्या? थोड़ा सा देखना, इसमें 2 गो पट्टी अबर आया। ये जो पट्टी आ रहा था ना, अबर कितना पट्टी आ जाएगा? 2। और दोनों पट्टी को थोड़ा सा ध्यान देखना। एक पट्टी देखो पूरा का पूरा हाइब्रिड है, जब हाइब्रिड रहती है बीच में आएगा, हाइब्रिड तो बीच में आएगा, तो चलो बीच में आ गया। और दूसरा पट्टी जो है सो ऊपर चल जाएगा। ऊपर इसलिए चूंकि हल्का है, ये लाइट नहीं है तो ये हल्का चलेगा, तो ये लाइट वाला हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड वाला हो गया, अरे क्या हो गया? लाइट वाला होगा। तो ये वाला जो पट्टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सो बता, तो ये है हाइब्रिड वाला, यहाँ लिख देते हैं। और ये वाला पट्टी किसकी है? तो ये है लाइट वाला, मतलब N14 और N14। जरा सा देखना, इसको ये ऐसा पट्टी मिला था और इसी पट्टी से ये डिसाइड किया, ना कि इससे ये डिसाइड किया। उन्होंने देखा कि जो है एक ऊपर आ रहा है पट्टी और एक कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। इसे तो पक्का है कि 2 डीएनए से 4 बना होगा और 4 में से 2 मेरा बना होगा कैसा? हाइब्रिड। और 2 बना कैसा होगा मेरा? 2 आपका बना होगा लाइट वेट वाला। अच्छा जरा सा देखो, 2 ठो जो ऊपर आ जा रहा है, जरा सा देखना, ऊपर इसलिए आप आ रहा है ये ताकि इसमें दोनों स्ट्रेन सेम का है। दोनों स्ट्रेन मेरा हल्का वाला तब ना ऊपर जा पा रहा है वो। अगर दोनों मिक्स रहता तो बीच में आता, और दोनों भारी रहता तो नीचे जाता ना। अब इससे वो ये डिसाइड किया, पता इसको गलत साबित कर दिया वो डिस्पर्सिव वाला। डिस्पर्सिव कह रहा था कि दोनों मिक्स रहता है, दोनों का स्ट्रेन रहता है ना तो मिक्स कर देता है। और दोनों जब मिक्स रहता तो ये सेपरेट हो पाता? जरा सा देखना, ये सेपरेट हो ही नहीं पाता, ये सब में जाना पड़ता। क्योंकि यहाँ स्ट्रेन के जैसे ऐड करता तो सब में जाना पड़ता। दोनों ये जो सेपरेट आ जा रहा है ना मेरा N14 वाला, वो नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्पलेट दे रहा है वही टेम्पलेट में मिक्स रहता। क्योंकि यहाँ पर भी वही डिस्पर्सिव से लेकर रहता तो यहाँ भी मिक्स रहता, और जब यहाँ मिक्स रहता तो यहाँ भी मिक्स ही आता।
दैट मीन्स सेपरेट जो आ रहा है इंडिविजुअल N14 वाला वो नहीं आता। इसका कहने का मतलब है सर डिस्पर्सिव वाला भी गलत साबित हो गया। तो बचा कौन अभी? तो बचा है केवल और केवल सेमी कंजर्वेटिव वाला, और सेमी कंजर्वेटिव वाला ही सही होगा, क्योंकि हम पहले साबित कर चुके हैं कि यहाँ दोनों आ रहा है और उसको गलत कर चुके हैं। किसको? कंजर्वेटिव वाला को गलत कर चुके हैं, और किसको गलत कर दिया? बार इसको गलत कर दिया। बचा कौन? सेमी कंजर्वेटिव वाला। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि मेरा जो भी DNA आता है का नया DNA, उसमें एक आपका क्या रहता है? पुराना वाला स्ट्रैंड रहता है, पुराना वाला DNA का स्ट्रैंड रहता है, और एक कौन रहता है? नया वाला DNA का स्ट्रैंड रहता है। अब यहाँ आराम से देख सकते हैं, यहाँ भी जो बना हुआ है, यहाँ भी रेप्लिकेशन हुआ है, तो यहाँ देखो पुराना वाला है और एक नया वाला है। यहाँ भी ज़रा देखना, यहाँ भी एक पुराना वाला है, एक नया वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ दो को नया इसलिए बन रहा है क्योंकि सर यहाँ स्ट्रैंड आपका पुराना वाला में भी वही था, ब्लू वाला ही था, इसलिए यहाँ दो ब्लू आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि DNA रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इतना समझ में आया? और ये इसका था मेसेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट 1958 का, और इन्होंने साबित कर दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, उसका नाम था टेलर, यहाँ लिख देते हैं हम, टेलर। इन्होंने एक बीन लेता है, फेवाबीन, है ना, फेवाबीन है, हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक साइंटिस्ट और आता है, उन्होंने क्या किया, एक फेवाबीन करके एक प्लांट होता है, इसमें सेम एक्सपेरिमेंट किया पूरा, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका भी रिजल्ट क्या आया कि DNA जो होता है सो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में याद करने वाली बातें सुनिएगा आप, क्या क्या है। सो याद करने वाला जो बात आपका है वो है, सिंपल सी बात है कि आप क्या क्या टूल्स इन्होंने इस्तेमाल किया। जब टूल्स का इस्तेमाल हम देखने जाएँ तो ई कोलाई बैक्टीरिया का किया, तो क्यों किया सर? उसका जो रेप्लिकेशंस का जो फेज होता है वो केवल 20 मिनट का होता है। फिर इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, तो नाइट्रोजन का आइसोटोप्स इस्तेमाल किया, वो भी कितना? 14 और 15 वाला। लेकिन नाइट्रोजन का आइसोटोप्स को कौन सा मीडियम में इस्तेमाल किया? देखो तो अमोनियम क्लोराइड में। फिर उन्होंने सीजियम क्लोराइड का क्या इस्तेमाल किया? कल्चरल, जिसमें वो सेंट्रीफिकेशन करता है। और ये जाकर के पूरा क्या था? एक्सपेरिमेंट। ये चैप्टर में एक दो एक्सपेरिमेंट और है जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट कम्प्लेक्स है और समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट कीजिए, वो एक्सपेरिमेंट हम आपको वीडियो बना करके देंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट रहे या टॉपिक रहे उतना अच्छा से हम समझाते हैं, उतना अच्छा हमको लगता है। क्या ये समझ में आया कि नहीं? अगर जहाँ समझ में नहीं आया हमको कमेंट करके बताइए, हम फिर से बता देंगे, तो रिवर्स आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।